हेलो दोस्तों, आज हम सिर्फ 5 मिनट में समझेंगे मुगल एम्पायर की शुरुआत, उनका उदय और उनकी पावरफुल लेगेसी और कैसे ये महान एम्पायर धीरे धीरे खत्म हुआ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हिस्ट्री की इस जर्नी में चलते हैं। मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है 1526 में, जब सेंट्रल एशिया का प्रिंस ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान आता है। उन्होंने इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया और यहीं से मुगल रूल की फाउंडेशन पड़ गई। बाबर के बाद आया हुमायूं, पर एम्पायर का असली उदय तब हुआ जब सिर्फ 13 साल का अकबर बादशाह गद्दी पर बैठा। अकबर ने एम्पायर को इतना एक्सपैंड किया जितना किसी मुगल ने नहीं किया। उसने सुलह कुल यानी सब धर्मों के लिए टॉलरेंस का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। उसके टाइम में फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट जैसे महान स्ट्रक्चर्स बनवाए गए। औरंगजेब ने एम्पायर को सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया, पर साथ ही लंबी लंबी वॉर्स ने एम्पायर की इकोनॉमी को कमजोर भी किया। राजपूत, मराठा और सिख रेजिस्टेंस बढ़ता गया। औरंगजेब के गुजरने के बाद एम्पायर में वीक रूलर्स आए और मुगल एम्पायर टूटने लगा। 1707 के बाद मुगल एम्पायर रैपिडली गिरता गया। नादिर शाह का 1739 में अटैक, फांसी दिल्ली ऑफ दिल्ली, अब्दाली का इन्वेजन, मराठा वर्सेस अफगान बैटल्स, सब ने एम्पायर को वीक कर दिया। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया और यही मुगल एम्पायर का अंत माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी मुगल एम्पायर की 330 सालों की कहानी। एक ऐसी एम्पायर जो पावर, आर्ट, यूनिटी और कल्चर की लेगेसी आज भी जिंदा रखता है। अगर आपको ये शॉर्ट हिस्ट्री समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।